साल 2024 में पितृपक्ष शुरू होने वाला है। पितृपक्ष में हमें किन वस्तुओं का दान करना चाहिए? श्राद्ध के दिनों में किस दान से हमारे पितृ देवता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं? और पितृपक्ष का क्या महत्व होता है? पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है? पितृपक्ष कितने दिन का होता है? और पितृपक्ष में हमें क्या कार्य करने चाहिए? और श्राद्ध के दिनों में किन कार्यों को भी भूल से नहीं करना चाहिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष को बहुत अहम माना जाता है। ये 15 दिन का जो समय होता है पितृपक्ष कहलाता है। पितृ अर्थात हमारे ऐसे पूर्वज जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, और पक्ष का मतलब समय अर्थात स्वर्ग सिधारे हुए बुजुर्गों का जो समय होता है पितृपक्ष कहलाता है। आम भाषा में इन्हें श्राद्ध भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इन्हें कनागत के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर और आश्विन महीने की जो अमावस्या तिथि होती है चलते हैं। प्यारे बच्चों, श्राद्ध के दिनों में किया गया आपका एक एक कार्य आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति करवा सकता है। श्राद्ध के दिनों में आप जो भी कार्य करेंगे उसका बहुत बड़ा असर आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। अगर श्राद्ध के दिनों में कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आपके पितृ देवता आपसे नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए श्राद्ध के दिनों में जब भी आप कोई काम करेंगे तो बहुत सोच समझकर करना चाहिए, अन्यथा उस चीज का नुकसान भी आपको बहुत लंबे टाइम तक झेलना पड़ सकता है। एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और एपिसोड को आपने कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए सभी पितृ देवताओं को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतिका पुरी द्वारावती गया सप्तेति मोक्षदायिका। बोलिए पितृ परमेश्वरों की जय। बोलिए पितृ महाराज की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत सारे भक्तों ने कमेंट करके पूछा था कि पंडित जी, श्राद्ध के दिनों में किन वस्तुओं का दान करने से हमें पितरों की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है, यह कृपया करके हमें बताइए। तो सबसे पहली वस्तु छतरी। अगर आप पितृपक्ष में
अपने पितरों का ध्यान करके छतरी का दान करते हैं, छाते का दान करते हैं, अम्ब्रेला। तो ऐसा करने से ये नहीं है कि आपके, हमारे, आपके, हम सभी के जो पितृ देवता होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है कि छतरी का दान करने से पितरों को जो है गर्मी से बचाव होता है, घनघोर वर्षा से पितरों को राहत मिलती है। छतरी का दान करने से पितरों को हमेशा अच्छी छाया मिलती है, इसलिए छतरी का दान करना चाहिए। दूसरी वस्तु है जूता। जी हाँ, पितरों के लिए जूता दान करने का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं जो लोग अपने पूर्वजों के लिए जूते का दान करते हैं, ऐसा करने से उनके पितृ देवताओं को पैरों में पहनने के लिए इन पद की प्राप्ति होती है और स्वर्गलोक में उन्हें पैरों में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। जूता दान करने से पितृ देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तीसरी जो वस्तु है वो है वस्त्र का दान। पितरों के लिए अगर आप सफेद रंग का वस्त्र दान करते हैं तो ऐसा करने से सबसे ज्यादा पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आप सच्चे मन से पितरों के लिए वस्त्र का दान करते हैं तो आपके पितृ देवता आपको अपना खूब सारा, ढेर सारा, बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध के दिनों में पितरों के लिए और क्या दान हम कर सकते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आ रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि एक एक एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए अगर आप दूध का दान करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके पितृ देवता आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध के दिनों में पितरों के लिए अगर आप कोई धार्मिक पुस्तक जैसे गरुड़ पुराण, कमल नेत्र, इस तरह की कोई धार्मिक पुस्तक अपने ब्राह्मण को दान देते हैं तो ऐसा करने से भी आप हमेशा पितरों के शुभ आशीर्वाद से प्रसन्न रहोगे। पितरों के लिए अगर आप श्राद्ध के दिनों में फल फ्रूट का दान करते हैं तो ऐसा करने से आपको देवताओं, पितरों दोनों का आशीर्वाद प्रदान होता है, प्राप्त होता है। प्यारे बंधुजनों, अब हम बात करते हैं पितृपक्ष में क्या कार्य हमें जरूर करने चाहिए। सबसे पहले तो जो पितृपक्ष का समय होता है उन 15 दिनों में मनुष्य को कभी भी सुबह लेट नहीं उठना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध के दिनों में सुबह जितना जल्दी हो सके जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद अपने पितरों के ध्यान करते हुए एक लोटे में जल, काले तिल, थोड़ा गाय का कच्चा दूध डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों का ध्यान करके श्राद्ध के सभी दिनों में आपने अपने पितरों के लिए जल देना है। ऐसा करने से आपके पितृ देवताओं को जो जल की इच्छा होती है वो पूर्ण होती है और वो आपको अपना शुभ आशीर्वाद
प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में प्रतिदिन गाय माता को भी कुछ मीठा बनाकर जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि गाय माता ही है जो सभी पितरों का उद्धार करने वाली होती है। पितृपक्ष में श्राद्ध के दिनों में अगर आपको समय लगे तो हरिद्वार, अयोध्या या काशी जी, जहां पर भी आपको समय लगे वहां पर जाकर के आपको स्नान करना चाहिए। अपने पितरों का नाम लेकर के पवित्र नदी में डुबकी जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपके पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि पितृपक्ष में किन कार्यों को हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में जो है अपना एक तो जो क्षौर कर्म है, जैसे बाल इत्यादि है, ये कटवाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में कोई नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में जो है कोई भी ऐसा मांगलिक कार्य जो आपके लंबे लाभ के लिए है उसे प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष का जो टाइम है वो दान करने का टाइम है। नया काम पितृपक्ष में प्रारंभ करने से आपको बचना चाहिए। तो आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा है, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। जय माता की।